किसी ज़माने में एक माहीगीर था जो कि बूढ़ा, कमज़ोर और गरीब भी था, इसलिए बड़ी तंगी से गुजर बसर होती थी। उसका रोज़ाना का ये मामूल था कि सुबह सवेरे दरिया पर जाता और 4 मरतबा जाल डालता और जो कुछ हाथ आ जाता उसको लेकर खुदा का शुक्र अदा करके घर वापस आ जाता। एक दिन हस्बे मामूल उसने जाल डाला, उसे खींचा तो बहुत भारी था। दिल में ख्याल आया कि आज बहुत ही मछलियाँ आ गई होंगी। उसने खुशी से जाल को निकाला, देखा तो उसमें एक मुर्दा गधे की लाश थी। ये देखकर बहुत गमगीन हुआ। फिर जाल डाला तो कीचड़ मिट्टी आई। तीसरी बार जाल डाला तो खाली निकला। ये हाल देखकर माहीगीर बहुत परेशान हुआ और चौथी बार जाल उसने ये कहकर डाला कि ऐ खुदावंद, तू मेरे हाल से वाकिफ है कि मैं 4 बार जाल डालता हूँ और आज 3 बार जाल डाल चुका हूँ, लेकिन मुझे मेरा रिस्क नहीं मिला है। अब आखिरी बार तेरा नाम लेकर जाल डाल रहा हूँ, अपना रहम फरमा। इस मर्तबा जाल भारी मालूम हुआ। खींचकर बाहर निकाला तो उसमें मछलियों के बजाय एक पीतल का घड़ा निकला। माहीगीर ने ख्याल किया कि शायद इसमें माल हो। उसने घड़ा खोला, लेकिन वो भी खाली था। मायूस होकर जाल उठाया और घर चलने को तैयार हो गया। घड़े पर नजर पड़ी तो क्या देखता है कि उसमें से धुआं निकल रहा है। माहीगीर रुक गया। धुआं बढ़ता गया और फिर एक बड़े जिन की शक्ल में तब्दील हो गया और वो जिन कहने लगा कि ए बादशाह सुलेमान, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा कभी सरकशी नहीं करूँगा। माहीगीर पहले तो डरा, लेकिन जब माफ़ी का अल्फाज सुना तो उसको तसल्ली हो गई। कहने लगा कि ए जिन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मुद्दत हुई फौत हो चुके हैं। तू कौन है, क्या चाहता है, क्या बात है? ये सुनकर जिन गुस्से से माहीगीर की तरफ देखने लगा और कहा कि ए गुस्ताख, तमीज़ से गुफ्तगू कर और तैयार हो जा, मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। माहीगीर बोला, भाई मैंने तेरा क्या कसूर किया है कि सदियों से तुम कैद थे और मेरी वजह से आज़ाद हुए और मुझे ही कत्ल करना चाहते हो? जिन ने कहा, बेशक तेरा एहसान तो है, लेकिन मैं अहद से मजबूर हूँ, क्योंकि जब हज़रत सुलेमान ने नाराज़ होकर मुझे घड़े में कैद करके दरिया में डाल दिया था, तब मैंने अपने दिल में अहद किया कि अगर मुझे कोई पहले 100 साल में रिहा करेगा तो उसको खजाने से मालामाल कर दूंगा, लेकिन किसी ने मुझे ना रिहा किया। फिर मैंने अहद किया कि अगर मुझे कोई दूसरे 100 साल में रिहा करेगा तो मैं उसको ज़मीन के दफीने बता दूंगा, लेकिन कोई ना आया जो इस मुसीबत से निजात देता। और तीसरी बार मैंने कसम खाई कि तीसरे 100 साल में अगर कोई मुझे निकालेगा तो बादशाह बना दूंगा, लेकिन उस मर्तबा भी मुझे किसी ने नहीं छुड़ाया। आखिर तंग आकर मैंने कसम खाई कि अब अगर कोई मुझे इस घड़े से निकालेगा तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। चुनांचे अब तूने मुझे निकाला है, अब मैं अहद से मजबूर हूँ और तुझको ज़रूर मारूंगा। सिर्फ ये हो सकता है कि तो अपनी मौत के लिए जो तरीका तजवीज़ करेगा उसी तरह हलाक करूँगा। माहीगीर दिल में बहुत हरासा हुआ, लेकिन सुकून बरकरार रखा और कहने लगा कि तुमने जो इतने तवील अहद व पैमा बनाए, मुमकिन है ये सही हो, लेकिन मुझे ये शुबा है कि तुम इस घड़े में नहीं थे, बल्कि कहीं दूर से आए हो और अब मुझे ख्वाह-मख्वाह कत्ल करना चाहते हो। ये सब हीले बहाने हैं। तुमने जो इतने तवील अहद व पैमान सुनाए हैं, मुमकिन है ये सही हो, लेकिन मुझे ये शुबा है कि तुम इस घड़े में से निकले हो, बल्कि कहीं दूर से आए हो और अब मुझे ख्वाह-मख्वाह कत्ल करना चाहते हो। ये सब हीले बहाने हैं। जिन ने कहा, तुझे यकीन नहीं आता, मुझको तू झूठा समझता है? माहीगीर ने कहा, आंखों से देखे बगैर कैसे मालूम कि इतना बड़ा पहाड़ सा जिन इस छोटे से घड़े में बंद था? जिन ने कहा, अच्छा ले देख। जिन फिर धुआं बनकर घड़े में भरना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता सारा धुआं घड़े में समा गया। माहीगीर ने
मौके को गनीमत जाना और घड़े का मुंह बंद करके हजरत सुलेमान की फिर मोहर लगा दी और घड़ा उठाकर दरिया में फेंकने लगा कि उस जिन ने कहा, ए भाई, ये तू क्या कर रहा है? माहीगीर ने कहा, तुझे दरिया में डालता हूँ ताकि क़यामत तक कैद रहे। जिन विनती करने लगा कि मुझ पर रहम कर, मैं तुझसे मजाक कर रहा था, मैं अपने मोहसिन को क्यों कर हलाक करता। माहीगीर ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारे फरेब में नहीं आऊँगा। मुझे हकीम दोबान और यूनान के वजीर का किस्सा याद है। जिन ने कहा, वो क्या बात है? सुनकर माहीगीर ने कहा कि मैं तुझे बताता हूँ, गौर से सुन। मुल्क यूनान में एक बादशाह था। उस बादशाह को बर्स का मर्ज था। बहुत इलाज मुआलजे किए गए लेकिन कुछ फ़ायदा न हुआ। उस वक्त हकीम दोहान यूनान में आया। जब उसको ये हाल मालूम हुआ तो उसने अर्ज़ किया कि मैं बगैर दवा खिलाए और कुछ लगाए आपका इलाज कर सकता हूँ। बादशाह बहुत खुश हुआ और हकीम से वायदा किया कि अगर तुम्हारे इलाज से अच्छा हो गया तो तुम्हें मालामाल कर दूंगा। हकीम दोहान ने कुछ मोहलत की इजाज़त ली और अपनी क़यामगाह पर आकर एक खाली गेंद बनवाई और उसमें चंद दवाइयाँ भरकर बंद कर लिया और उसमें छोटे छोटे सुराख कर लिए और बादशाह की खिदमत में लाकर पेश की और कहा कि आप आज इससे इस कदर खेलें कि तमाम जिस्म पर पसीना आ जाए। इसके बाद हम्माम में नहाए। बादशाह ने तबीब की हिदायत पर अमल किया और गुस्ल करने के बाद आराम से सो गया। फिर सुबह को बेदार हुआ तो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि जिस्म दाग धब्बों से साफ हो गया। दरबार में हकीम को तलब किया गया और उसको बहुत से इनाम और माल और दौलत देकर बादशाह ने अपना मुसाहिबे खास बना लिया। हकीम का ये एजाज़ देखकर उमरा और दरबारी हसद करने लगे। एक रोज़ मौका पाकर एक वज़ीर ने बादशाह से इस हकीम की बड़ी शिकायत की कि यह हकीम अच्छी नीयत नहीं रखता और आपकी जान के लिए ख़तरा है। बादशाह ने कहा, तुम गलत कहते हो। अगर उसे मुझसे कोई अदावत होती तो दौरान इलाज वो मुझको हलाक कर सकता था। मुझे उस वज़ीर का किस्सा याद आया जिसने शहजादे की जान बचाई। उसको गौर से सुन। किस्सा यूँ है कि एक सिंदबाद बादशाह की खुशदामिना ने बादशाह की साबिका मलिका के लड़के पर तोहमत लगाई कि वो कत्ल कर दिया जाए। जब बादशाह ने अपनी खुशदामिना के कहने से शहजादे के कत्ल का हुक्म दिया तो वज़ीर ने अर्ज़ किया कि आप तामुल फरमाएं और पूरी तहकीकात करें कि आपको बाद में इससे पशेमान ना होना पड़े, जैसे एक शख्स को अपना तोता मारकर पशेमानी हुई थी। और वो वाक़या यूँ है। एक शख्स के पास एक अजीब व गरीब किस्म का तोता था। मालिक की अदम मौजूदगी में जो कुछ पेश था वो सब कुछ मालिक को बता देता था। उसकी बीवी नौजवान और बहुत हसीन थी लेकिन पारसा न थी। एक बार वो शख्स सफ़र पर गया तो उसकी बीवी ने अपने दोस्तों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। जब मालिक वापस आया तो तोते ने उस पर सब कुछ जाहिर कर दिया। औरत ने यह समझा कि मेरी हमराज बांदियों ने शिकायत की है। वो उन पर नाराज़ हुई लेकिन वो सब कस्में खाने लगी कि मलिका, हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सब तोते की शरारत है। उसने सब हाल बयान किया है। मलिका ने कहा, इसका इंतज़ाम करती हूँ। चुनांचे उसने एक मुलाजिमा को कहा कि तुम पिंजरे पर पानी छिड़कती रहो और दूसरी को कहा कि तुम तमाम रात इसके पिंजरे के नीचे चक्की पीसती रहो और तीसरी को हुक्म दिया कि तुम दूर से इस पर आईने का अक्स डालती रहो और इसका ख्याल रखो कि ये तोता तुम में से किसी को ना देख सके। जब तमाम रात ये सिलसिला जारी रहा तो सुबह के वक्त जब मालिक ने हाल दरियाफ्त किया तो तोता कहने लगा, मैंने आज रात बहुत तकलीफ उठाई है। बारिश हो रही थी, बादल गरजते रहे और बिजली ऐसी चमकती रही कि मेरी आंखें बंद हो जाती थीं। मालिक हैरान हो गया कि रात को तो कोई अब्र नहीं था, कोई बारिश नहीं हुई, ये तोता झूठ बोलता है। बीवी ने भी शिकायत की कि ये शरीर मेरे मुतालिक भी इसी तरह की गलत बयानी करता रहा है। चुनांचे उस शख्स ने गुस्से में आकर तोते को मार डाला।
चंद रोज बाद उसको असली किस्सा मालूम हुआ तो बहुत परेशान हुआ। ये हिकायत बयान करके बादशाह ने कहा कि तू भी मुझे इसी तरह गलत राह पर डाल रहा है। तो वजीर ने अर्ज की कि मैं आपका खैरख्वाह दोस्त हूँ, मगर आपने उस हकीम पर एतबार किया, आपके लिए भी उसी तरह का खतरा है जैसे एक वजीर ने बादशाह ज़ादे को बचाकर अपनी जान दे दी। बादशाह ने कहा, अच्छा वो किस्सा सुनाओ कि क्या हुआ।